हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन में कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं अकबर बीरबल की कहानियाँ। उसी क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और नई कहानी जिसका शीर्षक है खूबसूरत बच्चा। इस कहानी के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उससे पहले मैं आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये साल आपके लिए वो सारी सुख सुविधाएं और खुशियाँ लेकर आए जो आप चाहते हैं, और इसी तरह आगे पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो हम देखते हैं इस कहानी में क्या है। खूबसूरत बच्चा। एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में यह घोषणा करवाई कि उनका पोता पूरे देश में सबसे सुंदर बच्चा है। वो अपने नवजात पोते को बहुत प्यार करते थे। अकबर अपने पोते से इतना प्यार करते थे कि उस बच्चे के जन्म के बाद अकबर मुश्किल से सम्राट के रूप में अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित कर पा रहे थे। वो बच्चे के साथ पूरा दिन खेलते रहते थे। इससे सभी मंत्री बहुत परेशान हो गए। इसलिए जब अकबर ने कहा कि उनका पोता देश का सबसे सुंदर बच्चा है, तो बीरबल ने कहा, जहाँपना, कृपया नाराज न हो। राजकुमार निसंदेह बहुत खूबसूरत है, पर मेरे ख्याल से और भी बच्चे हैं जो इनसे भी खूब ज्यादा सुंदर है। अकबर ने जब ये सुना तो वो बहुत क्रोधित हुए और उसने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं सभी मंत्रियों को यह आदेश देता हूँ कि वो उस बच्ची को लेकर आए जिसे वो सबसे ज्यादा सुंदर समझते हैं। यदि वो मेरे पोते से भी ज्यादा सुंदर हुए तो मैं सहमत हो जाऊंगा, जैसा बीरबल ने कहा है। इसलिए अगले अगले दिन हर मंत्री अपने साथ एक बच्चा लेकर दरबार में आया, पर बीरबल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ समय के बाद बीरबल दरबार में आया। वो पसीने से भीगा हुआ था। अकबर ने पूछा, कहाँ है वो बच्चा जिसे तुमने मेरे पोते से ज्यादा सुंदर बताया था? बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने दरबार में बच्चे को लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। यदि आप एक सामान्य इंसान की तरह तैयार हो सकते हैं तो हम बच्चे को देखने के लिए जा सकते हैं। अकबर और उसके कुछ मंत्रियों ने सामान्य लोगों की तरह कपड़े पहन लिए और बीरबल के साथ उस बच्चे को देखने चल पड़े। लंबे समय तक चलने के बाद वो एक झोपड़ी के पास पहुंचे। एक बच्चा झोपड़ी के बाहर गंदगी के ढेर पर खेल रहा था। वो गंजा था और धूल में लिपटा हुआ था। उसकी एक आंख दूसरी आंख से छोटी थी और उसकी नाक से पानी गिर रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, आपको लगता है कि यह बच्चा राजकुमार से अधिक सुंदर है? यह तो बहुत ही बदसूरत है। जैसे ही अकबर ने कहा, बच्ची की माँ झोपड़ी से बाहर आ गई। वो उस आदमी पर बहुत गुस्सा होने लगी जो उसकी झोपड़ी के सामने खड़ा होकर उसके बच्चे को घूर रहा था। उसने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चे को बदसूरत कहने की? निकल जाओ यहाँ से। और फिर उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। अपने साड़ी के पल्लू से उसका चेहरा पोंछते हुए उसे चूम लिया। उसने बच्चे से कहा, मेरे प्यारे बेटे, इन लोगों को मत सुनो। तुम इस देश में सबसे सुंदर बच्ची हो। और वो छोटे बच्चे को अंदर ले गई। अकबर समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाहता है। उसने कहा, अपने माता पिता के लिए हर बच्चा देश में सबसे सुंदर होता है। बीरबल मुस्कुराया और कहा, और समय आने पर अपने दादा दादी के लिए भी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी बच्चा बदसूरत नहीं होता है। खास तौर से अगर जब वो उनके माँ बाप के नज़रों में हो या अपने घर वालों के नज़रों में हो, तो वो दुनिया के सबसे सुंदर बच्चा होता है। इसीलिए आप लोग भी कभी आपको कोई कुछ भला बुरा कहे तो उसे दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम जैसे भी हैं हम दुनिया के सबसे हैं। हम एक हर भगवान ने सब व्यक्ति को हर एक क्वालिटी के साथ एक अ, अनोखी चीज़ के साथ भेजा है जिसे हमें परखना होता है और उस पे काम करना होता है। हमें दूसरों की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से सीखी गई बात हम अपने जीवन में अमल करेंगे और किसी भी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, और सिर्फ अपनी माँ और पिता की बातों पे ही ध्यान देंगे, जैसा वो कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे भलाई के लिए कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे। हम डेली एक कहानी पढ़ते हैं, एक मोरल कहानी पढ़ते हैं, खास तौर से अकबर बीरबल की, और उससे हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।